तो आपको कई सारे सेक्टर्स है जहां टेलविंड ही टेलविंड, राइट। एक तो डिफेंस, अभी आज बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो डिफेंस में आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिक्स ऐसे हैं कि दुनिया भर में, विश्व भर में आज डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है। कई सारे रीजंस है। भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर ना होना, उसकी वजह से कई सारे जियोपॉलिटिकल लिमिटेशंस आए हैं। और जो आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिक्स भी अगर आप देखेंगे तो आज ये साल भारत के लिए कठिन रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आपने देखा है कि अमेरिका विद ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से अमेरिका के साथ हमें स्ट्रेस है। रशिया के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस है आर्म्स के ऊपर, राइट। सो उसकी वजह से रशिया को साथ ले चलना पड़ता है कई बार। यू हैव टू लुक द अदर वे। और उसकी वजह से यूरोप में जो उनके कंसर्न्स है रशिया के साथ, वो एड्रेस नहीं, हम रशिया के दोस्त करके देखे जाते। तो यूरोप में भी थोड़ा सा, ऑल्दो हमारे रिलेशंस यूरोप में अच्छे हैं, फ्रांस हो या कई सारे देश हो, तो वी हैव अच्छे रिलेशन होने के बावजूद रशिया के साथ भी हमारी कठिनाइयां है ही है, और चाइना के साथ तो है ही है। तो हमारे नियर जियोपॉलिटिकल एरिया में भी आप अगर देखेंगे तो आप बांग्लादेश लीजिए या पाकिस्तान लीजिए, तो जियोपॉलिटिक्स अभी फेवरेबल नहीं है। हमें तनाव है हमारा, वी हैव टेंशन, राइट। देयर इज मालदीव्स वेयर देयर इज एम्बिवेलेंस, देयर इज नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, जहां पे देयर इज कैलिब्रेटेड 50-50, थोड़ा इंडिया थोड़ा चाइना, ये माहौल है आज, ठीक है। और उसमें ये जो मेजर एक्सेस जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना, तीनों एक्सेस आज डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो हमारे लिए ये साल थोड़ा कठिन है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या क्या करना है, तो आई थिंक कुछ सीखें मिली। एक तो डिफेंस स्पेंडिंग तो बढ़ना ही, आत्मनिर्भर बनना है। तो दूसरी बात यह है कि आप मेक इन इंडिया जो है, आत्मनिर्भर इन द रियल सेंस, कि आप R&D एक्सेलरेट कीजिए, R&D को आप इंसेंट कीजिए। आज सबसे बड़ी बात जो है कि चाइना ने दिखा दिया पूरे विश्व को, मैन्युफैक्चरिंग वेपनाइज कर दिया, पूरे विश्व को दिखा दिया आज हमारे पास रेयर अर्थ है। आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे या आप हमसे ज़्यादा, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, तो हम नहीं देंगे आपको, तो आपका मोबिलिटी सारा बंद। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स एक भाग, एक छोटी बात बोलता हूँ, लेकिन दे हैव वेपनाइज मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे द वर्ल्ड कैन डू विदाउट आज की तारीख में। और वो थोड़ा सा हम सर्विसेज पे फोकस किया हमने, वी आर हैप्पी टू बिल्ड, बट आई थिंक गवर्नमेंट बहुत कॉग्निजेंट है। और गवर्नमेंट आज डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स आप देख रहे हैं, TOT, राइट, और जिस तरीके का ऑल 3 विंग्स में इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको वेदर इट इज़ योर एयर फोर्स, वेदर इट इज़ योर आर्म्ड फोर्सेस, और वेदर इट इज़ योर नेवल फोर्सेस, सारी जगह आपका काम तो बढ़ना ही है। सो ये सेक्टर आपको बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे। आपको ध्यान रखना है डिफेंस में कि कोई भी कंपनी जो डिफेंस का बिजनेस क्लेम करती है, तो उनका ऑर्डर बुक आपको असेस करना चाहिए ईयर ऑन ईयर, कि उनका टर्नओवर कितना है और उनका ऑर्डर बुक कितना है, और उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है। कोई और तो नहीं आया, कोई प्रोग्राम तो नहीं बदला, ठीक है ना। कॉम्पिटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कॉम्पिटिंग सप्लायर होते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। इट इज़ नॉट जस्ट अ ब्लाइंड बाय। आपको देखना है कि आज आप, अगर हम कहते हैं कि BEL इज अ ब्लू ओशन, BEL में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक है, इज HAL टुडे विद तेजस एंड ऑल इज अ ब्लू ओशन, बट AMCA नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में आज आप गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की भी सोच रहा है, क्योंकि एक अकेला HAL कितना करेगा, तो फिर आपका टैम कितना है, और मार्केट इसको कब डिस्काउंट करेगा और उसकी पी कब उतारेगा, यू डोंट नो। ये सारा हाइंडसाइट में ही पता होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रेडिक्शंस आर यूजलेस। प्रेडिक्शंस हम कर नहीं सकते, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। वो अपने को 5 साल बाद पता पड़ेगा कि लास्ट 5 ईयर्स HAL में ये हुआ, राइट। बट एक बात जरूर है कि मॉनिटरेबल है, और ये आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये रही बात डिफेंस। यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू कीप चेकिंग, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं।